हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस और आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है प्रधानाध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व का विवेचन कीजिए, तब आपको सबसे पहले ब्लैक कलर के स्केच से हेडमास्टर हेडिंग डालनी है। उसके बाद विस्तार से लिखना है। वैसे जिस प्रकार से खेल के मैदान में कप्तान की तथा युद्ध में सेनापति की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जरूरत होती है। उसकी छाप पूरे विद्यालय पर दिखाई देती है। विद्यालय के संचालन के द्वारा वह विद्यालय की प्रत्येक क्रिया पर अपना प्रभाव छोड़ता है। वह विद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों तथा अभिभावकों का नेतृत्व करता है। प्रधानाध्यापक ही अपनी नेतृत्व शैली, व्यक्तिगत क्षमता, समृद्ध अनुभव, मानसिक योग्यता तथा कार्य क्षमता के द्वारा विद्यालय को निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। आइए अब हम विस्तार से प्रधानाध्यापक के बारे में अध्ययन करेंगे। द हेडमास्टर इज द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी who keeps the balance and ensures harmonious development of the institution। यानी हेडमास्टर ही वह कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो बैलेंस बनाए रखता है तथा संस्था के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। हेडमास्टर शुड हैव विजन, इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। ही शुड हैव क्वालिटीज लाइक सिंसियरिटी, फ्रैंकनेस एंड जेन्यूननेस। यानी प्रधानाध्यापक के अंदर विजन, इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी, सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं हेडमास्टर के सुपरवाइजरी रोल के बारे में, जो कि 3 प्रकार के हैं: मैनेजमेंट डायमेंशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस, अकाउंटेबिलिटी डायमेंशंस। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए ऐसे कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी संस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक संस्था का रीढ़ बिंदु होता है। वह शैक्षिक प्रशासन का मुखिया होता है। प्रधानाध्यापक ही अपनी नेतृत्व शैली, व्यक्तिगत क्षमता, समृद्ध अनुभव, मानसिक योग्यता तथा कार्य दक्षता के द्वारा विद्यालय को निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। जिस प्रकार से खेल के मैदान में कप्तान की तथा युद्ध में सेनापति की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जरूरत होती है। प्रधानाध्यापक की छाप विद्यालय के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक जैसा होता है, उसका विद्यालय वैसा ही होता है। विद्यालय के संचालन के द्वारा वह विद्यालय की प्रत्येक क्रिया पर अपना प्रभाव छोड़ता है। वस्तुतः प्रधानाध्यापक एक ऐसे प्रबुद्ध नेता के समान कार्य करता है, जो अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों तथा अभिभावकों का नेतृत्व करते हुए विद्यालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। अब अध्ययन करते हैं प्रधानाध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व की। आपको हेडिंग डालनी है प्रधानाध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व, और सेम हेडिंग को इंग्लिश में भी डालना है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर। वैसे प्रधानाध्यापक की विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके विषय में अनेक परिभाषाकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए अब हम विस्तार से प्रधानाध्यापक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए परिभाषाकारों के नाम को कलर स्केच से तथा उनकी परिभाषाओं को ब्लैक पेन से लिखेंगे, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रधानाध्यापक की भूमिका। वस्तुतः प्रधानाध्यापक की विद्यालय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्थक भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक के महत्व की चर्चा करते हुए पीसी जैन ने कहा है कि विद्यालय स्वस्थ तथा स्वस्थ अथवा अस्वस्थ, मानसिक, नैतिक एवं भौतिक परिस्थितियों में संपन्न अथवा पतोन्मुखी, अच्छे अथवा बुरे होते हैं। जैसा कि प्रधानाध्यापक योग्य, उत्साही एवं उच्च आदर्शपूर्ण अथवा उसके प्रतिकूल होता है। महान प्रधानाध्यापक महान विद्यालयों का निर्माण करते हैं तथा विद्यालय प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं अथवा अंधकार में विलीन हो जाते हैं। जैसे अच्छे या बुरे प्रधानाध्यापक उनमें कार्यरत होते हैं। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के शब्दों में, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी होता है। वह विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का संबंध
बाह्य प्रशासन से स्थापित करता है। वह प्रशासन के गुंबद का आधार रूपी पत्थर है। प्रोफेसर रायवर्न के शब्दों में, जिस प्रकार जहाज में कप्तान का प्रमुख स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रमुख स्थान होता है। प्रधानाध्यापक समन्वय स्थापित करने का अभिकरण है, जो संतुलन बनाए रखता है तथा समस्त संस्था के चहुमुखी विकास के प्रयास में संलग्न रहता है। वह विद्यालय की परंपराओं का निर्धारण करता है तथा समय के साथ इन परंपराओं को आवश्यक दिशा प्रदान करता है। प्रधानाध्यापक के रोल निम्न हैं। नंबर 1, रोल इन प्लानिंग। नंबर 2, रोल इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, रोल इन टीचिंग। नंबर 4, रोल इन सुपरविजन। नंबर 5, रोल इन गाइडेंस। नंबर 6, रोल इन मेंटेनिंग रिलेशंस। नंबर 7, रोल इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्वों का अध्ययन करेंगे। आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग डालनी है। वैसे प्रधानाध्यापक विद्यालय के क्रियाकलापों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण करता है। उसके शासकीय कार्यों को 2 उपविभागों, सामान्य कार्य व पर्यवेक्षण कार्य में विभाजित किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक के इन दोनों कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्रशासकीय उत्तरदायित्व, शैक्षणिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व। आइए अब हम विस्तार से प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्वों का अध्ययन करें। प्रधानाध्यापक की भूमिका में उसका कार्य विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों का नियोजन, क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण करना है। विद्यालय जीवन के विविध क्रियाकलापों के संचालन हेतु उसे तरह तरह के कार्य करने पड़ते हैं। प्रधानाध्यापक के शासकीय कार्यों को 2 उपविभागों, सामान्य कार्य तथा पर्यवेक्षण कार्य में बांट सकते हैं। इन कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रशासकीय उत्तरदायित्व। नंबर 2, शैक्षणिक उत्तरदायित्व। नंबर 3, सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रधानाध्यापक का पहला उत्तरदायित्व है प्रशासकीय उत्तरदायित्व, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानाध्यापक ही विद्यालय का प्रशासकीय अधिकारी होता है तथा इस भूमिका में विद्यालय के समुचित संचालन हेतु उसे तरह तरह के कार्य करने पड़ते हैं। प्रधानाध्यापक के प्रशासकीय कार्यों को 2 उपविभागों, सामान्य कार्य तथा पर्यवेक्षण कार्य में बांट सकते हैं। प्रधानाध्यापक का पहला कार्य है सामान्य कार्य, जनरल फंक्शंस। इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य का पहला कार्य है नंबर 1, संसाधन व सामग्री। विद्यालय के संचालन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य व उत्तरदायित्व विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आवश्यक संसाधनों, सामग्री व वस्तुओं की पूर्ति करना है। इनके लिए प्रधानाध्यापक को भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कक्षा कक्ष, शिक्षक कक्ष, स्टेशनरी आदि अनेक संसाधनों व सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था तथा पूर्ति करनी। प्रधानाध्यापक का दूसरा कार्य है छात्रों का प्रवेश एवं वर्गीकरण। प्रधानाध्यापक का एक बड़ा उत्तरदायित्व विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश देने का है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में उसे देखना पड़ता है कि किस किस कक्षा में तथा किन किन विषयों में कितने छात्रों को प्रवेश देना है। प्रधानाध्यापक का तीसरा कार्य है विद्यालय बजट। यद्यपि विद्यालय में आय व व्यय की मदें प्रायः सीमित व पूर्व निश्चित होती हैं, फिर भी विद्यालय की आर्थिक स्थिति काफ़ी सीमा तक प्रधानाध्यापक के ऊपर निर्भर करती है। प्रधानाध्यापक ही विद्यालय के आय और व्यय पर नियंत्रण करता है। प्रधानाध्यापक का चौथा कार्य है समय सारणी। प्रधानाध्यापक ही विद्यालय की दैनिक, शैक्षिक एवं अन्य क्रियाकलापों के संचालन हेतु समय सारणी का निर्माण करता है। कभी कभी इस कार्य में वह किसी वरिष्ठ शिक्षक की सहायता भी लेता है। प्रधानाध्यापक का पांचवा कार्य है कार्य विभाजन। उपलब्ध संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा उनका अधिकतम व अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से प्रधानाध्यापक विभिन्न कर्मचारियों तथा शिक्षकों के बीच कार्य को विभाजित कर देता है। इससे एक ओर जहां कार्य संपादन में कुशलता आती है, वहीं दूसरी ओर प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। प्रधानाध्यापक का दूसरा कार्य है पर्यवेक्षण कार्य, सुपरवाइजरी फंक्शन। इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य का पहला कार्य है
इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक का पहला कार्य है अध्यापक कार्य का पर्यवेक्षण। किसी प्रधानाध्यापक की सफलता काफ़ी हद तक विद्यालय के शैक्षिक स्तर से परिलक्षित होती है। उच्च शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए प्रधानाध्यापक को समय समय पर शिक्षकों के अध्यापन कार्य का निरीक्षण करना आवश्यक होता है। प्रधानाध्यापक का दूसरा कार्य है कार्यालय अभिलेख पर्यवेक्षण। प्रत्येक प्रधानाध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि कार्यालयीय अभिलेखों का रखरखाव ठीक ढंग से हो। इसके लिए उसे समय समय पर कार्यालयीय अभिलेखों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। रोकड़ बुक, स्टाफ रजिस्टर, विभिन्न फंडों के अभिलेख, बैंक खाते, प्रवेश अभिलेख, परीक्षा परिणाम अभिलेख आदि अभिलेखों की जांच अवश्य करते रहना चाहिए। प्रधानाध्यापक का दूसरा उत्तरदायित्व है शैक्षणिक उत्तरदायित्व, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानाध्यापक केवल एक प्रशासक ही नहीं होता है, वरन शिक्षक व शैक्षिक नेता भी होता है। इसलिए उसे अनेक प्रकार के शैक्षिक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। शैक्षणिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पहला कार्य है शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक के लिए एक अच्छे प्रशासक व पर्यवेक्षक होने के साथ साथ एक अच्छा शिक्षक भी होना आवश्यक है। वस्तुतः प्रधानाध्यापक विद्यालय का शैक्षणिक नेतृत्व करता है तथा इसके लिए उसको स्वयं भी कक्षा में सफल तथा प्रभावशाली शिक्षण प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए। शैक्षणिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत दूसरा कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण। शैक्षणिक नेतृत्व के दौरान प्रधानाध्यापक को कभी-कभी शिक्षकों को निर्देशन व प्रशिक्षण देने व दिलाने की भी जरूरत होती है। इस कार्य हेतु वह सफल शिक्षकों के प्रदर्शन पाठों, विचार गोष्ठियों, वाद विवाद सम्मेलनों आदि की व्यवस्था करता है। प्रधानाध्यापक का तीसरा उत्तरदायित्व है सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रधानाध्यापक का पहला कार्य है शिक्षकों से संपर्क। प्रधानाध्यापक को शिक्षकों के सतत संपर्क में रहना होता है। वह शिक्षक गोष्ठियों, अनौपचारिक बैठकों, कक्षा पर्यवेक्षण इत्यादि के रूप में अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकता है। इस संपर्क के फलस्वरूप प्रधानाचार्य शिक्षकों की समस्याओं तथा उनकी आवश्यकताओं से अवगत हो जाता है। प्रधानाध्यापक अध्यापकों का विश्वास प्राप्त करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रधानाध्यापक का दूसरा कार्य है छात्रों से संपर्क। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के छात्रों से भी उचित संपर्क स्थापित करना पड़ता है। अपने छात्रों से परिचित होना किसी भी प्रशासक के लिए जरूरी होता है। कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, अनौपचारिक बातचीत, छात्र प्रतिनिधित्व तथा अध्यापकों के माध्यम से प्रधानाध्यापक अपने छात्रों से संपर्क स्थापित कर सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रधानाध्यापक का तीसरा कार्य है अधिकारियों से संपर्क। प्रधानाध्यापक को अनेक सरकारी अधिकारियों, एग्जाम्पल के लिए विद्यालय निरीक्षक, जिलाधीश आदि से भी संपर्क स्थापित करना पड़ता है। गैर राजकीय विद्यालयों में उसे विद्यालय की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, प्रबंधक, सदस्यों आदि से भी समय समय पर संबंध स्थापित करना होता है। If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.